चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि भाई साहब भारत बंद सफल हो गया, लेकिन आप ये सोचिए लगभग 48 आवर्स हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, अब तक सुप्रीम कोर्ट का जो उप वर्गीकरण का फैसला था उसको वापस लेने की किसी भी तरह की प्रक्रिया चालू हुई, किसी तरह का अनाउंसमेंट हुआ? उल्टा एक नया विवाद चालू हो गया है। कल रात को एक सैटेलाइट चैनल पर एक भाजपा का प्रवक्ता विधायक राजेश चौधरी आकर बोलता है कि उनकी गलती थी, उन्होंने जो है मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनवाया था। अब सोचिए ये विधायक जो हैं वो खुद पहली बार मथुरा माटा से विधायक बनकर आए हैं। ये मायावती को लेकर आपने जो टिप्पणी की है किसी भावना में बह के तो नहीं की? आप चाहें तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो मायावती के शासन में हुआ है, समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुआ है। क्या है सारा मामला, आइए बताते हैं आपको। बारिश हो रही है खतरनाक सी और हमारी खिड़की खुली रह गई थी और उस चक्कर से पानी अंदर आ चुका है। कुछ जो है हमारी किताबें रखी रहती हैं यहाँ पर, बच गया, यीशु ने बचा लिया। यीशु दौड़ लगाता हुआ है, यीशु भैया भैया किताबें गीली हो जाएंगी। भारत समाचार एक न्यूज चैनल है, उस पर एक डिबेट चल रही थी। वहां पर बहुत सारे पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए थे, कांग्रेस के थे, सपा के थे, भाजपा के थे, और उसी दौरान भाजपा के प्रवक्ता ने उन्होंने एक बयान दिया। इसकी मुख्यमंत्री नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, और पहली बार हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की। मतलब एक दलित महिला को सीएम बनाना गलती थी। इससे पहले भाजपा के नेता दयाशंकर सिंह ने भी ऐसा ही काम किया था और बहुत बवाल मचा था, और आखिरी में ये हुआ कि उनकी पत्नी को विधायक बना दिया गया और बहुत सारे मंत्रालय दे दिए गए, जिसमें से एक महिला कल्याण विभाग भी था। अखिलेश यादव जी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला है कि महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है, और ज्यादातर लोग नाराज इस वजह से हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कहीं ना कहीं समय समय पे सब लोग मिलकर जो है वो मायावती जी के ऊपर इस तरह के वार करते रहते हैं ताकि उनकी इमेज खराब हो जाए। इसको बोलते हैं इमेज एसिनेशन। अगर आपकी इमेज खराब हो जाएगी, लोग जनता भी यही सोचेगी कि आप ऐसे ही होगे, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब ये डिबेट चल रहा था वहां पर बैठे एक प्रवक्ता थे, बुद्धिजीवी थे, कालीचरण जी, उन्होंने इस चीज का जवाब बहुत अच्छे से दिया था। लेकिन बहन जी का एक कद है जिसको प्राप्त करने में अभी और लोगों को सैकड़ों साल लग जाएंगे। वो दलितों की आइकॉन है, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एसटी/एससी रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण अब से लागू किया जा सकेगा। लेकिन आपको एक खास बात बताता हूँ, इतना सारा भारत बंद हुआ, सब कुछ हुआ, जिसमें चिराग पासवान ने ये बोला था कि उनकी तरफ से इस पे पुनर्याचिका दायर करवाएंगे वो। लेकिन उससे पहले एक महिला है मुंबई की जिन्होंने इस पर पुनर्याचिका दायर कर चुकी है, जिनका नाम है जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल। और आपको एक खास बात बताऊं, उन्होंने भी 2 पॉइंट उठाए, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342। ये दोनों ही आर्टिकल जो बताए गए हैं 341, 342, इनके हिसाब से जो है ये असंवैधानिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकती है? और सोचिए जब ये फैसला लागू किया गया था, जो 7 जस्टिसों ने मिलकर ये फैसला किया था, उसमें भी एक महिला थी, बेला त्रिवेदी, जिन्होंने भी आर्टिकल 341 का हवाला दिया था। लेकिन फिर भी पता नहीं ये चीजें कैसे लागू हो गई। अब सोचिए वहां भी एक महिला थी और मुंबई की भी एक महिला है जिन्होंने इसके ऊपर पुनर्याचिका दायर की है, और अभी तक और किसी पार्टी ने की है कि नहीं की है वो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। वो लोग वहाँ खड़े हुए हैं चाबी लेके, चलो 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 चलो। मेरा चलेगा, अरे वाह, कोई तो जा रहा है मेरे साथ। बारिश बहुत शानदार है, मौसम बहुत बढ़िया है, मजेदार हो रहा है, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने घर। अभी तक जो बहन जी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर चंद्रशेखर आजाद जी का कोई बयान नहीं आया है, और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लोग उनका इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी उन्होंने 21 अगस्त को ये बोला था। सम्मानित है, हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं। हम किसी की बातों में आके अपने नेता को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। उनका लोग इंतजार कर रहे हैं। अब देखो हमारे यहाँ पे तालाब बन चुका है और यहाँ पानी भर जाएगा। तो ऐसा हमारे यहाँ यही हालत होती है, पूरा पानी भर जाता है। देखो बच्चे जो है वहाँ खड़े हुए हैं कि उसमें से डुबकी मारते हुए निकले। देखो दिन भर से बारिश हो रही है और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि अखिलेश यादव जी ने जो है रात में ही मायावती जी के सपोर्ट में ट्वीट कर दिया था, लेकिन सुबह मायावती जी ने भी ट्वीट किया अखिलेश जी के लिए। अब तो यही सोच रहे थे कि अगर अखिलेश जी ने इतना अच्छा ट्वीट किया तो बहन जी भी उनके सपोर्ट में ट्वीट करेंगे। उनके सपोर्ट में ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले वो ट्वीट करके उन्होंने ये बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एसटी/एससी उपवर्गीकरण के ऊपर,
उस पर ना तो कांग्रेस का रुख साफ है ना सपा वालों का रुख साफ है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब एंड मौके पे बोलने की बारी आती है रिजर्वेशन के ऊपर, ये लोग चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसके बाद दूसरे ट्वीट में बहन जी ने ये बोला कि कल जो भाजपा के विधायक ने मेरे खिलाफ गलत बोला था, उसमें सपा प्रमुख ने जो स्पष्टीकरण बताया है, मेरे सपोर्ट में बोला है, उससे ये जाहिर होता है कि मैं अपने काम में ईमानदार हूँ और मैं उनकी आभारी हूँ, अखिलेश की आभारी हूँ। इस वक्त दिलीप मंडल सर जो हैं बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि इस समय उनको सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एज अ सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है। लोग बोल रहे हैं कि पहले तो बीजेपी के बारे में इतना कुछ बोलते थे, उनकी पोल खोलते रहते थे, और एकदम से ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया बीजेपी का कि उन्होंने उनको नौकरी पर रख लिया। इससे पहले आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी तो उनको माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट प्रोफेसर नियुक्त कर लिया गया था, जो वहाँ पर वो पत्रकारिता पढ़ाने के लिए आते थे बच्चों को, और वहाँ के बच्चों ने भी इस बारे में विवाद उठाया था कि सर जो है वो आते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि आप दिलीप सर जो हैं वो पुराने बीजेपी के खिलाफ किए गए ट्वीटों को डिलीट कर रहे हैं और अलग अलग टाइप के मीम शेयर कर रहे हैं। ध्रुव राठी का वीडियो मैं तब से देख रहा हूँ जब से उसके 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं थे, और पहला वीडियो मैंने नोटबंदी पर देखा था। तब से मैं ध्रुव राठी को अभी तक देखता आ रहा हूँ, लेकिन इतने सालों में पहली बार मैंने उसको परेशान देखा है। कोलकाता वाले केस में जो उसने एक रील डाली थी उसमें उसे कमेंट ऑफ करने पड़ गए, और कहीं ना कहीं पूरा जो भीड़ है वो ये बोल रहा है कि ध्रुव राठी बहुत बायस्ड हो गए हैं, ममता की सरकार की गलती है, उसके बावजूद भी वो ममता को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं पूरी इंडिया के लोगों को। अभी कुछ देर पहले एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी आ चुका है ध्रुव राठी का। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हेनस क्राइम हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। वेस्ट बंगाल सहित देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, प्रोटेस्टर्स के ऊपर कई गुंडे बदमाशों ने हमला किया और अस्पताल में तोड़फोड़ देखने को मिली। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा सवाल यहां पर उठ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। एक अजीब बात यह देखने को मिली कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन सवाल यह कि किसके खिलाफ कोई समझ नहीं पाया। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर था। पास्ट में इसकी 3 शादी टूट चुकी थी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। वहां वो उस वीडियो के अंदर ममता सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो डिक्टेटरशिप वाली वीडियो मोदी की वायरल हुई थी ध्रुव राठी की, वो उसके कारण ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा घेरा जा रहा है। सोशल मीडिया पे कैसे बने रहना है ये या तो आप पुनीत सुपरस्टार से सीखिए या परमहंस आचार्य से। अभी हाल ही में एक नया विवाद चालू कर दिया है उन्होंने। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के ST/SC उपवर्गीकरण के फैसले का चंद्रशेखर आजाद ने कैसे विरोध किया, ये संविधान के खिलाफ है, और वो थाने पहुंच गए और थाने पहुंचकर FIR कराने के लिए एप्लीकेशन भी दे दी और कह रहे हैं कि मैं FIR करा के ही मानूंगा। समझ ही नहीं आता यार चल क्या रहा है देश में। यहाँ आर्टिकल 341, 342 का नजरअंदाज कर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वो गलत है, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है वो गलत है? भाई वैसे मैं पुनीत सुपरस्टार को पसंद करता हूँ। चुनने का मौका मिलेगा, मतलब किसका कंटेंट मैं देखना पसंद करूंगा, 2 लोगों का ही ऑप्शन होगा कि पुनीत सुपरस्टार या परमहंस जी, तो मैं पुनीत सुपरस्टार को ही चुनूंगा। कम से कम उसके वीडियो देखकर मुझे कुछ हंसी तो आएगी। टाइम हो गया है, मुझे नीचे जाके कॉर्पस को कुछ खास बातें बताना है ताकि वो आप लोगों को सिखा सके कि YouTube पर वीडियोस कैसे डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर व्यू आ सकें, आप उस पर पैसा कमा सकें। अगर आपको भी जानना है तो जाकर कॉर्पस ब्लॉग्स के वीडियो देखिए, मैं उसको कुछ ना कुछ खास टिप बताता रहता हूँ और वो उसको बोलता हूँ कि वो आपको भी बताए। अगर उसने आपको नहीं बताया तो कमेंट करके बोलो कि हमें भी बताओ कि जो मैंने बताया उसको। मिलते हैं कल, बाय।